क्या वाकई 19वीं सदी में कोई ऐसा इंसान था जिसके सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा था, जो हंसता था, रोता था और रात में खौफनाक बातें फुसफुसाता था? एडवर्ड मोड्रेक की यह कहानी आज भी इंटरनेट की सबसे डरावनी पहेलियों में से एक बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज की वीडियो में हम इसी रहस्यमय कहानी से पर्दा उठाएंगे। एडवर्ड मोड्रेक को लेकर यह दावा किया जाता है कि वह 19वीं सदी का एक रईस अंग्रेज था। कहा जाता है कि वह बेहद हुनरमंद संगीतकार था, मगर उसकी जिंदगी एक भयानक श्राप से बंधी हुई थी। उसके सर के पीछे एक दूसरा चेहरा था। यह चेहरा बोल नहीं सकता था, लेकिन हंस सकता था, रो सकता था और अजीब आवाजें निकालता था। 1895 में बोस्टन संडे पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट ने इस कहानी को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इसके बाद 1896 की मशहूर मेडिकल किताब एनोमलीज एंड क्यूरियोसिटीज ऑफ मेडिसिन में भी इस केस का जिक्र किया गया, जिससे यह किस्सा और रहस्यमय बन गया। कहानी के मुताबिक एडवर्ड ने डॉक्टरों से गुहार लगाई थी कि उस शैतानी चेहरे को हटा दिया जाए। उसका दावा था कि वह चेहरा उसे जहन्नुम की बातें सुनाता है और उसकी रूह को कचोटता है, मगर उस दौर में ऐसी सर्जरी नामुमकिन थी। आखिरकार 23 वर्ष की उम्र में एडवर्ड ने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि उसने मरने से पहले वसीयत लिखी थी कि उसके शव से उस चेहरे को अलग कर कहीं दूर दफना दिया जाए, ताकि मौत के बाद भी वो उसे परेशान ना कर सके। आज के इतिहासकार और फैक्ट चेकर्स मानते हैं कि यह कहानी ज्यादातर एक अर्बन लेजेंड है। जिस रॉयल साइंटिफिक सोसाइटी का जिक्र लेखों में है, वैसी कोई संस्था उस दौर में थी ही नहीं। साथ ही इस केस की कोई प्रमाणिक फोटो या मेडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह कहानी लेखक चार्ल्स लैटिन हिल्ड्रेथ की कल्पना हो सकती है, जो साइंस फिक्शन और रहस्यमय लेखन के लिए मशहूर थे। दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल साइंस में क्रियोनियोफेशियल डुप्लीकेशन और क्रैनियोपैगस पैरासिकल जैसी बेहद दुर्लभ स्थितियां वाकई मौजूद हैं। भारत में 2008 में जन्मी लाली सिंह इसका उदाहरण थी। शायद इन्हीं सच घटनाओं ने मोड्रेक की कहानी को जमीन दी। टीवी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी और वायरल वैक्स वेब पेपर में से मूर्तियां ने इस मिथक को नई जान दे दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मेडिकल केस सच नहीं होता, लेकिन हर मिथक पूरी तरह से भी झूठ नहीं होता। फैक्ट और फिक्शन की यह महीन लकीर ही इसे इतना रहस्यमय बनाती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।